ओम श्री मात्रे नमः। अगला जो नाम है माँ का, चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिकल सत्कचा। जप नामावली में लेंगे ओम चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिकल सत्कचाय नमः। अब इस नाम में माँ के केशों का वर्णन है। तो माँ के केशों में 4 पुष्प अलंकृत हैं, सुसज्जित हैं। चंपक, अशोक, पुन्नाग और सौगंधिक। तो इस तरह की छवि मन में बनानी है जब इस वाले नाम का हम उच्चारण करेंगे, अपने मन में करेंगे या वाणी से करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब कभी कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी स्त्री अपने बालों में पुष्प जो है वो सुसज्जित करती हैं, तो उन पुष्पों की जो सुगंध है वो बालों में आती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर ये जो पुष्प हैं ये माता के केशों से सुगंध ले रहे हैं, माता के केशों से सुंदरता आभा ले रहे हैं, इसलिए ये सुंदर लग रहे हैं, इसलिए ये सुगंधित लग रहे हैं। सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य ने भी माँ के केशों की बहुत प्रशंसा की है। आदि शंकराचार्य जो हमारे युग के एक महान संत हैं, जिन्होंने कि अद्वैत दर्शन के महान प्रचारक हैं और माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये कहते हैं कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, जो आपके घने कोमल आर्द्र और मतलब ज्योतिमय केश हैं, तो ये किस तरह से प्रतीत होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नील कमल का, खिले हुए नील कमलों का एक वन है, इस तरह की छवि आ रही है। तो यहाँ पे जो एक तरह से कोमल कहा है उन्होंने माँ के केशों को, तो इससे मातृत्व का संकेत जाता है। और जो आर्द्र कहा है, मतलब कि जो नम है, ये एक तरह से करुणा का संकेत जाता है। और वो ये कहते हैं कि जो आपके केश हैं ये हमारे हृदय के अंदर जो भी अंधकार है, अविद्या रूपी अंधकार, इसको नष्ट करें। मतलब कि जब इन केशों में हम अपना ध्यान लगाएंगे, इनकी जब हम छवि को अपने मन में उतारेंगे, तो उससे जो हमारे मन में, हमारे अंदर एक अंधकार है, अविद्या है, वो नष्ट होगी। तो आप देखें कितना भावपूर्ण वर्णन है, एक तरह से भक्ति की पराकाष्ठा है। वो कहते हैं कि जो स्वर्ग है वहाँ पर जो इंद्रदेव हैं, उनका जो अपना एक नंदन वन है, और वहाँ पर जो दिव्य पुष्प हैं, उन दिव्य पुष्पों की क्या अभिलाषा है। वो दिव्य पुष्प ये चाहते हैं कि आपकी वेड़ियों में, आपके केश की जो वेड़ियाँ हैं, मतलब जो हेयर लॉक्स हैं, वहाँ पर अपना एक स्थान पालें और अपनी सुगंध को त्याग करके जो आपके केशों की सुगंध है उससे अभिभूत रहें, उस सुगंध को जो है वो स्वयं में बसा सकें। ऐसी उन दिव्य पुष्पों की अभिलाषा है। महर्षि दुर्वासा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने एक रचना की है, शक्ति महिम्न स्तोत्र, जिसमें उन्होंने अपने हृदय चक्र में माँ के केशों का ध्यान किया है और बहुत अनुपम रचना की है, बहुत अनुपम वर्णन किया है। वो कहते हैं, हे माँ, ये जो सुगंध निकल रही है जाति, चंपक, कुंदा, केसर, परागकणों से, और जो ये केतकी, निपा, शीर्षा, इन पुष्पों से जो आपके केशों में सुसज्जित हैं, ये जो श्याम वर्ण के आपके केश हैं, जो सुगंधित धूम्र से, मतलब धूप से ओतप्रोत हैं, इस तरह से मालूम पड़ता है कि जैसे बिल्कुल मद में डूबे हुए, मतलब कि मद विह्वल एक तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं। कुछ इस तरह से आपके जो ये बाल हैं ये मुझे प्रतीत हो रहे हैं। मैं अपने हृदय चक्र में आपका इस तरह से ध्यान कर रहा हूँ कि आप कमल के पुष्प में विराजमान हैं और इस तरह से आपके जो केश हैं वो अलंकृत हैं। यहाँ पर जो ये 4 सुगंधित पुष्प हैं, चंपक, अशोक, पुन्नाग और सौगंधिक, इनका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि ये हमारे अंतःकरण में जो एक तरह से माया जनित 4 प्रवृत्तियाँ हैं उनका भी निरूपण करते हैं, जैसे कि मन, बुद्धि, इच्छा, अहंकार। तो जब हम माँ के केशों का ध्यान करेंगे तो इन सारी प्रवृत्तियों पर भी विजय हम प्राप्त कर सकेंगे, अविद्या हमारी नष्ट होगी और हम ज्ञान हमें मिलेगा। तो आप देखें ना कि माँ के मात्र केशों का ही ध्यान करने से, केशों की छवि को ही मन में उतारने से और वहीं पर अपने आप को पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित कर देने से हमारे अंदर की संपूर्ण अविद्या का नाश हो रहा है। तो जो भक्त माँ के संपूर्ण स्वरूप का ध्यान कर लेगा उसके साथ क्या होगा। कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी प्रसिद्ध हो, कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी बलशाली हो, अविद्या तो होती है। अविद्या का नाश तभी होता है जब माँ की कृपा होती है। अविद्या का अर्थ हो गया जब हम अपने आप को पृथक समझते हैं परम शिवा से या ब्रह्म से,
जब हमें लगता है कि हमारा अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, वो अलग है और हम अलग हैं, यही अविद्या है। तो जब माँ की कृपा होती है, जब हम माँ की भक्ति साधना करते हैं, तो माँ हमें आशीर्वाद देती हैं और हम इस सत्य को समझ पाते हैं कि हम अलग नहीं हैं। ये तो माया तत्व की वजह से हमें इस तरह की अनुभूति आभास होता है। जो सच्चाई है वो ये है कि हम स्वयं परम शिव ही हैं। हम उस बात को सिर्फ भूल चुके हैं। जैसे कि होता है ना कि किसी के गले में कोई माला है, लेकिन वो भूल चुका है, उसे याद ही नहीं है, तो वो हर जगह ढूंढेगा कि उसे लगता है खो गई है। लेकिन अगर किसी गुरु ने बता दिया, किसी व्यक्ति ने बता दिया कि तुम्हारे तो गले में ही माला है, तो फिर उसे वो वाला सच जो है पता लग गया, जो उसके पास हमेशा से था, लेकिन उसे उसका ज्ञान नहीं था। तो जब माँ का आशीर्वाद मिलता है तो फिर ये वाला ज्ञान भी आ जाता है अपने आप कि मैं जो हूँ वो परम शिवा से पृथक नहीं हूँ। अगला नाम है माँ का कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटिर मंडिता। जप नामावली में ओम कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटिर मंडिताय नमः। तो कुरुविंद मणि क्या है? एक प्रेशियस जेम है, मतलब एक रत्न है। जैसे हम माणिक्य भी कहते हैं, इंग्लिश में रूबी कहते हैं, लाल रंग का होता है, पद्मराग भी कहते हैं। तो माँ ने जो मुकुट पहना हुआ है, उस मुकुट में फिर कुरुविंद मणि की जो हैं पंक्तियाँ हैं लाल रंग की। तो इनसे क्या हो रहा है कि एक तरह से जो आभा बन रही है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक आभा बन रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मराग को धारण करने से बहुत शुभ होता है, प्रेम बढ़ता है, डिवोशन बढ़ता है, शुभ विषयों में रुचि बढ़ती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, विष्णु भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर जो ये माँ का स्वरूप है कि माँ के मुकुट में ये सब पद्मराग की जो मणियाँ हैं, ये एक तरह से पंक्ति के स्वरूप में अलंकृत हैं। इस स्वरूप का ध्यान करने से इन सभी चीज़ों में जो है वृद्धि होती है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, हमारे अंदर शुभ विषयों में रुचि बढ़ती है, हर तरह से हमारे आसपास शुभ होता है, हमारे मन में डिवोशन बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, विष्णु प्रेम बढ़ता है। भारतीय परंपरा में साहित्य में वर्णन है कि जो स्त्रियां मुकुट लगाती हैं उसे कोटीरा कहते हैं। और वो जो कोटीरा है उसे पहनने से फिर जो एक तरह से केश है, मतलब केशों की रचना है, जिस तरह से केशों को सुसज्जित किया गया है, पुष्प वगैरह हैं, वो सब छुपते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा निखरते हैं। जो पुरुष मुकुट लगाते हैं उसे तो मुकुट कहते हैं या किरीट कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझें कि जो माँ भगवती ने जो मुकुट है उनका जो कोटीरा है, तो उसकी उसमें जो पद्मराग की पूरी की पूरी पंक्ति है, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ से लाल रंग तो आ ही रहा है, फिर माँ का जो अपना भी वर्ण है वो भी तो लाल है, जो माँ की अपनी आभा है वो भी लाल है। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा मनमोहक दृश्य यहाँ पर बन रहा है यदि आप अपने मन में कल्पना करें उसकी। तो जो माँ की एक तरह से रक्त वर्ण वाली आभा है, उसकी वजह से ये जो मुकुट है, ये जो मुकुट में सारे के सारे रत्न हैं, इन सब की भी शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन सब का भी जो अलंकार है वो एक बिल्कुल चरम सीमा तक पहुँच रहा है। सौंदर्य लहरी में 42वें श्लोक में भी बहुत सुंदर वर्णन है माँ के मुकुट का, और माँ के मुकुट में जो ये माणिक्य हैं इनका। यहाँ पर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे हिमालय पुत्री, हे माँ त्रिपुर सुंदरी, जो आपके सिर पे मुकुट है, इसमें जो ये सब माणिक्य अलंकृत हैं, तो ये किस तरह से हैं? ये एक तरह से जो द्वादश आदित्य हैं, जो मतलब 12 सूर्य हैं, उनके समकक्ष हैं। ये 12 सूर्य ही हैं जो यहाँ पे माणिक्य की तरह से विराजमान हैं। और फिर जो शोभा बन रही है आपके मुकुट की, आपके पूरे के पूरे स्वरूप की, ये मन की किसी भी कल्पना से परे है, इतनी सुंदर है ये। और वो ये भी कहते हैं कि जो आपके मुकुट के ऊपर अर्धचंद्र हैं, तो ये अर्धचंद्र जो भी आपके मुकुट में अलग अलग रत्न हैं, उन रत्नों का जो एक तरह से प्रकाश पड़ रहा है, उनका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उस अर्धचंद्र पे, तो वो जो अर्धचंद्र है वो इंद्रधनुष की तरह प्रतीत हो रहा है। इंद्रधनुष में जैसे अलग अलग आभाएं होती हैं, अलग अलग वर्ण होते हैं, अलग अलग छटाएं होती हैं, इसी तरह से आपके मुकुट के ऊपर जो अर्धचंद्र है वो प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इसमें कल्पना क्या की गई है कि जो आकाश में अलग अलग तरह से सारे के सारे तारे नक्षत्र वगैरह हैं, ये आपके जो मुकुट में रत्न हैं उनसे तुलना की गई है। और जब इन सब की छटा पड़ती है अर्धचंद्र पे, तो फिर वो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह दिख रहा है। शक्ति महिम्न स्तोत्र में महर्षि दुर्वासा ने 42वें श्लोक में भी माँ के मुकुट का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शक्ति महिम्न स्तोत्र में कुल मिलाकर के 61 श्लोक हैं। तो यहाँ पर 42वें श्लोक में महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि हे माँ, ये जो आपका मुकुट है ये सुनहरा है, सोने का बना हुआ है, मतलब गोल्डन है, और इसकी जो आभा है, जो इसकी कांति है, जो ज्योति है, जो चमक है इसकी, वो बिल्कुल अलौकिक है, अद्वितीय है।
इसमें बहुत भांति-भांति के जो रत्न हैं वो जड़े हुए हैं। इसमें हीरे हैं, इसमें मोती हैं, इसमें सोने की जो छोटी-छोटी सी घंटियाँ होती हैं, वो भी टंगी हुई हैं और वो भी हिलती हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो चंद्र है उसकी आभा भी इस मुकुट पर पड़ रही है, इसको बहुत ज़्यादा और सुंदर बना रही है, इसकी शोभा बहुत बढ़ा रही है। जो कल्प वृक्ष के पुष्प हैं वो भी इसमें सुसज्जित हैं और ये जो मुकुट है ये सिर्फ आपके पास ही है और किसी देवता के पास नहीं है, किसी को भी प्राप्य नहीं है। तो माँ के इस वाले स्वरूप को अपने मन में स्मरण करके फिर वो नमन करते हैं और वो माँ की भक्ति करते हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम का जो चौथा श्लोक है उसका वर्णन हुआ है यहाँ पर। माँ के स्थूल जो शरीर है, जो स्वरूप है, उसमें अब अलग अलग जो पार्ट्स हैं, एक तरह से उनके बारे में वर्णन होगा। तो हम जब भी माँ का मेडिटेशन करेंगे, हम जब भी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं और ये वाला नाम अगर आया है तो फिर हमें अपने मन में एक वो वाली छवि अपने आप बन जानी चाहिए। जैसे कि जो पहला वाला श्लोक है इस वीडियो में, उसमें मैंने ये बताया है कि जो माँ के केशों में किस तरह से पुष्प विराजमान है और वहाँ पे महत्व क्या है, वहाँ पर एक तरह से उपमा क्या दी गई है। तो उस चीज़ को मन में थोड़ा सा रखेंगे। और ये जो दूसरा वाला श्लोक है इसमें माँ के मुकुट के बारे में बताया गया है कि माँ के मुकुट में किस तरह से पद्मराग जो हैं वो विभूषित हैं और किस तरह से जो लाल रंग की आभा है वो वहाँ पर जो है माँ के प्रकाश के ज़रिए और ज़्यादा सुंदर हो रही है और ज़्यादा एक जो छवि है वो अलौकिक बन रही है।